हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो होगी हमारी जो हरियाणा जीके में क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आती है। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि कई बार जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो यहाँ पर था, यहाँ पर कैसे आ गया। यानी नाम उनका समान रहता है लेकिन उनका जगह अलग अलग होती है। यानी कि दोस्तों जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगी हरियाणा जीके से रिलेटेड। दोस्तों इसमें लगभग 100 क्वेश्चन मैंने आपको दिए गए हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर है और कन्फ्यूजन आपकी नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो पहला देखिए, पहला कन्फ्यूजन होता है कि शहीदों का शहर किसे कहा जाता है। शहीदों का शहर कहा जाता है दोस्तों झज्जर को। किसे? झज्जर को जो है शहीदों का शहर नाम से उपनाम से जाना जाता है। और आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि वीर सिटी किसे कहा जाता है। वीर सिटी कहा जाता है रेवाड़ी को दोस्तों। किसे? वीर सिटी कहा जाता है रेवाड़ी को। और शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को। दोस्तों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये करते समय कि वीर सिटी कौन सी है, शहीदों का शहर कौन सा है। तो आपको कन्फ्यूजन आज दूर कर देंगे सारी की सारी कि शहीदों का शहर तो है झज्जर और वीर सिटी है दोस्तों रेवाड़ी। ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछ ले कि शहीदों का गांव कौन सा है। शहीदों का गांव है दोस्तों तिगांव। कौन सा गांव है शहीदों का गांव? शहीदों का शहर तो था दोस्तों झज्जर और शहीदों का गांव आपसे पूछ ले तो ये है दोस्तों तिगांव। और तिगांव कहाँ पे है? ये है दोस्तों आपके फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजुकेशन सिटी जो है वो किसे कहा जाता है। एजुकेशन सिटी और एजुकेशन हब। एजुकेशन सिटी तो कहा जाता है दोस्त को कुंडली को, जो प्रॉपर जगह है कुंडली सोनीपत में है जो, उसको तो हम क्या कहते हैं एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। और एजुकेशन हब किसे कहते हैं दोस्तों? सिटी और हब में दोस्तों अंतर है। ठीक है, सिटी तो कहा जाता है सोनीपत को और हब कहा जाता है दोस्तों रोहतक को। ठीक है दोस्तों। एजुकेशन सिटी आग एग्जामिनर आपसे पूछ ले पेपर में आप क्या जाए तो एजुकेशन सिटी कहते हैं कुंडली सोनीपत को और एजुकेशन हब कहते हैं दोस्तों रोहतक को। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल जींद में स्थित है। जो पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका वो है आपका जींद में स्थित है। कहाँ पर? जींद में स्थित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो पांडु पिंडारा है वो तीर्थ स्थल आपका कहाँ पे है? वो जींद जिले में स्थित है दोस्तों पांडु पिंडारा। और उसी नाम से क्या आ गया? पांडु तीर्थ। पांडु तीर्थ उसी नाम से आ गया दोस्तों। मिलता जुलता नाम है पांडु पिंडारा और पांडु तीर्थ। तो आपका ये कहाँ पर है पांडु तीर्थ? ये दोस्तों तो शाम भिवानी में। कहाँ पर है? तो शाम भिवानी में जो है आपका पांडु तीर्थ स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। और एक आता है इसी से रिलेटेड पुंडरीक स्थल या पुंडरीक सरोवर जिसे कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कैथल जिले में आपका स्थित है। तो आ गया समझ में दोस्तों। पांडु पिंडारा जो है जींद में स्थित है, पांडु तीर्थ तो शाम भिवानी में है और पुंडरीक सरोवर दोस्तों कैथल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। चलते हैं अगले पर। अगला है दोस्तों चौधरी देवीलाल के नाम से जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बने हुए हैं वो कहाँ पर है? अलग अलग जगह पर दोस्तों चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में स्थित है दोस्तों चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों। और चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे? ये दोस्तों आपका गुरुग्राम में स्थित है। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है आपका पंचकुला में और चौधरी देवीलाल स्टेडियम आपका गुरुग्राम में दोस्तों। ठीक है। अगला है आपका देखिए, अगला करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है। करनाल में क्या है? करनाल में जो है आपका राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान स्थित है। और हिसार में क्या है आपका? हिसार में आपका दोस्तों केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान। दोस्तों इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, आपका करनाल में तो है पशु और हिसार में है बैंस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है फरीदाबाद में कांच मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है?
आपकी कांच मिट्टी ये पाई जाती है आपके फरीदाबाद जिले में दोस्तों, ठीक है। और गुरुग्राम में क्या पाई जाती है आपकी बालू कांच। देखिए दोस्तों, दिखने में समान है ये कांच और बालू कांच, लेकिन ये अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। जो एग्जामिनर आपका कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांच और कांच बालू या बालू कांच कहाँ पर पाई जाती है, तो कांच आपको बताना है फरीदाबाद में और बालू कांच पाई जाती है आपकी गुरुग्राम में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हरियाणा का छोटा काशी मंदिरों की अधिकता के कारण किसे कहा जाता है? हरियाणा का छोटा काशी ये कहा जाता है दोस्तों भिवानी को। किसे? हरियाणा का छोटा काशी कहा जाता है दोस्तों भिवानी को। और हरियाणा का छोटा काशी नवग्रह कुंडों के कारण कहा जाता है कैथल को, ठीक है दोस्तों। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हरियाणा का छोटा काशी मंदिरों की दिखता के कारण किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। और नवग्रह कुंडों के कारण किसे कहा जाता है? हरियाणा का छोटा काशी ये कैथल जिले को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। याद आ गया समझ में? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों कि मंदिरों की दिखता के कारण तो भिवानी, क्योंकि भिवानी में जो है सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं। और नवग्रह कुंडों के कारण जो है कैथल जो है उसको छोटी काशी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपकी फरीदाबाद जिले को कहा जाता है। और उद्योग विहार किसे कहा जाता है? उद्योग विहार के उपनाम से किसे जाना जाता है? यह आपके जाना जाता है गुरुग्राम को, ठीक है दोस्तों। औद्योगिक नगरी जानी जाती है फरीदाबाद के नाम पर और उद्योग विहार जाना जाता है गुरुग्राम के नाम पर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ की वीडियो जो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला, रोहतक और पलवल को शुगर सिटी कहा जाता है। जो रोहतक और पलवल है उसको क्या कहा जाता है? उसको शुगर सिटी कहा जाता है। लेकिन जो गन्ना होता है, क्योंकि जो शुगर होती है वो गन्ने से निर्मित होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है आपका यमुनानगर में होता है। कहाँ पे? क्वेश्चन ये आया हुआ था पीछे ये कि गन्ना सबसे अधिक किस जिले में होता है? ये होता है आपका यमुनानगर जिले में। और शुगर सिटी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको रोहतक को और पलवल जिले को, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, बीमा देवी कॉम्प्लेक्स। जो बीमा देवी कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर स्थित है? बीमा देवी कॉम्प्लेक्स आपका ये है पिंजौर पंचकुला में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों बीमा देवी कॉम्प्लेक्स आपका? यह है पिंजौर पंचकुला में आपका ये स्थित है, ठीक है दोस्तों। और बीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी गांव झज्जर में है। देखिए दोस्तों, बीमा बीमे आपसे ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि बीमा तो है पिंजौर पंचकुला में और बीमेश्वरी कहाँ है? ये आपका बेरी गांव झज्जर में, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? अगला देखिए, ये है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको इस वीडियो में दे दिया ये कि देवी रूपक योजना और देवी रक्षक योजना। देवी रूपक और देवी रक्षक जो है दोस्तों लगभग समान है, लेकिन इनकी ये पूछ ली जाती है कि देवी रूपक योजना कब शुरू की गई थी और देवी रक्षक योजना कब शुरू की गई थी। तो आपको बता देना है दोस्तों, देवी रूपक योजना जो है 25 सितंबर 2002 को शुरू की गई थी और देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को ये शुरू की गई थी दोस्तों। रूपक तो है 25 सितंबर 2002 और रक्षक है 2 अक्टूबर 2003 को दोस्तों, ठीक है, आ गया समझ में? अगला देखिए दोस्तों, यमुनानगर में सूरज कुंड मंदिर है। यमुनानगर में कौन सा मंदिर है दोस्तों? सूरज कुंड मंदिर है। और इसी से मिलता जुलता है सूरज कुंड गुरुद्वारा। क्या है? सूरज कुंड गुरुद्वारा स्थित है अम्बाड़ा में, ठीक है दोस्तों। सूरजकुंड के नाम से हैं दोनों, इसलिए हमने दे दिए कि सूरजकुंड मंदिर है यमुनानगर में और सूरजकुंड गुरुद्वारा है अम्बाड़ा जिले में, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? अगला देखिए, जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है। लाल मस्जिद दोस्तों हमारे यहाँ हरियाणा में 2 जगह है। कौन कौन सी जगह है? एक तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है और एक रोहतक की लाल मस्जिद है, ठीक है। जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो अकबर के शासनकाल में बनी थी, ठीक है। और रोहतक की लाल मस्जिद जो है हाजी आशिक अली ने बनवाई थी, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनी और रोहतक की लाल मस्जिद जो है हाजी आशिक अली ने बनवाई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, जो खोखरा कोट है जो कि रोहतक में स्थित है, एक सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता का स्थल है। खोखरा कोट से युद्धकालीन सांचे मिले हैं। कौन से? युद्धकालीन सांचे मिले हैं। कहाँ से? खोखरा कोट रोहतक से। एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और औरंगाबाद
भिवानी से योधे गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है। अगर आपसे पूछ ले सांचे योधे कालीन के, तो आपको बता देना कि घोघरा कोट रोहतक से मिले हैं। और योधे गणराज्य की मोहरें आपसे पूछ ले कहाँ से मिली हैं, तो ये आपकी मिली हैं नौरंगाबाद भिवानी से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अगला देखिए, अगला है दोस्तों कि चमड़े के जूते, चमड़े के जूतों या तिल्ली जूते, तिल्ली जूती जिसे कहा जाता है, के लिए रेवाड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि चमड़े के जूते या तिल्ली जूती जिसे कहा जाता है वो पूरे भारत में, हरियाणा में कौन सा शहर है उसके लिए प्रसिद्ध ये है रेवाड़ी। और आपसे पूछ ले कि लिबर्टी जूते कहाँ पर क्या के प्रसिद्ध हैं, करनाल के। जूती पूछे तो आपका होगा आंसर दोस्तों रेवाड़ी, और लिबर्टी जूते पूछे तो ये आपका करनाल जिला। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये स्टार लगा देता हूँ मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तिल्ली जूती है वो रेवाड़ी में है और लिबर्टी जूते वो करनाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जो टोहाना शहर है, टोहाना, वो फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों टोहाना? ये फतेहाबाद में है, क्योंकि मिलते जुलते हैं टोहाना और गोहाना। टोहाना फतेहाबाद में है और गोहाना कहाँ पर है दोस्तों? सोनीपत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो टोहाना है उसको क्या कहा जाता है? टोहाना को, उसको हम कहते हैं दोस्तों नहरों की नगरी। किस क्या कहते हैं टोहाना को? नहरों की नगरी किसे कहा जाता है? टोहाना को। और गोहाना की प्रमुख विशेषता क्या है? ये दोस्तों, यहाँ की जलेबियाँ पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं। गोहाना की जलेबियाँ पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। और टोहाना को क्या कहते हैं हम? ये कहते हैं नहरों की नगरी, जो कि स्थित है फतेहाबाद जिले में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला में स्थित है। जो रेड बिशप पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है आपका पंचकुला में स्थित है। और कर्ण झील आपकी कहाँ पर स्थित है? ये है करनाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, कर्ण झील आ गया ऊपर। कर्ण झील से संबंधित देखिए, कर्ण झील तो कहाँ थी? ये थी आपकी करनाल में। ठीक है, करनाल झील, कर्ण झील थी आपकी करनाल में। और गोकर्ण का तालाब, कर्ण से रिलेटेड है सभी के सभी दोस्तों। यहाँ भी कर्ण है, यहाँ भी कर्ण है और यहाँ भी कर्ण है, लेकिन जो झील, तालाब और टीला है उससे इनका आंसर बदल जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे बदल जाएगा। जो कर्ण झील है वो कहाँ पर है? करनाल में है। कर्ण झील है दोस्तों वो करनाल में है। और गोकर्ण का तालाब, कर्ण का तालाब आपसे पूछ ले तो ये है आपका दोस्तों रोहतक जिले में। कहाँ पर है? रोहतक जिले में आपका गोकर्ण का तालाब है दोस्तों। और कर्ण का टीला आपसे पूछ ले तो आपका ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, झील करनाल में है, तालाब रोहतक में है और टीला कहाँ पर? आपका कर्ण का कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इससे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है दोस्तों झीलों के बारे में। जो ब्लैक ब्लू है उससे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्लैक बर्ड झील है वो है आपके हांसी में स्थित है। कहाँ पर? हांसी में स्थित है। और ब्लू बर्ड आपसे पूछ ले तो वो आपके हिसार में। ठीक है दोस्तों, झील हैं दोनों। ब्लैक पूछे तो हांसी में है और ब्लू आपसे पूछे तो वो कहाँ पर है? वो हिसार में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ब्लूजे पर्यटन स्थल पूछे, यानी ब्लू है तो ब्लूजे पर्यटन स्थल आपसे पूछे तो समालखा पानीपत में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, पर्यटन स्थल ब्लूजे है तो आप वो पानीपत में है, ब्लू बर्ड हिसार में है और आपकी ब्लैक बर्ड है दोस्तों वो हांसी में स्थित है, जो कि हिसार का ही पार्ट है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है, बीडी दत्ता जिसे कहा जाता है, बीडी शर्मा का संबंध बेरी गांव जज्जर से है। कहाँ से है? बेरी गांव जज्जर से है इनका संबंध, बीडी शर्मा का संबंध। ठीक है दोस्तों, और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। जन्म तो दोस्तों इनका गांव बेरी गांव जज्जर में हुआ था, लेकिन इनके नाम से जो विश्वविद्यालय है वो है रोहतक में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जो पीतल नगरी है दोस्तों, पीतल नगरी, पीतल नगरी कहा जाता है दोस्तों रेवाड़ी को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पीतल का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? रेवाड़ी में किया जाता है। और बर्तन नगर किसे कहा जाता है?
बर्तन नगर कहा जाता है दोस्तों जगाधरी यमुनानगर को। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, पीतल नगरी कहते हैं रेवाड़ी को और बर्तन नगर कहते हैं जगाधरी यमुनानगर को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जो वन नगरी है आपकी, वन नगरी कहाँ पर है? ये सिरसा को कहा जाता है आपकी। वन नगरी कहा जाता है दोस्तों सिरसा को, और पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि वन नगरी किसको कहा जाता है, तो ये आपकी कहा जाता है सिरसा को। ठीक है, और पंचकुला में क्या है? पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है शिवालिक और अरावली पहाड़ियों से संबंधित है। शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करहो मोरनी पिंजौर में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह आपकी करहो चोटी, जो कहाँ पर है? मोरनी पिंजौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अरावली पर्वत की पूछ ले तो यह है आपकी कुलताजपुर। कौन सी है चोटी? कुलताजपुर पर्वत चोटी जो है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पर है? ये है नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो, और अरावली की है आपकी कुलताजपुर जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है दोस्तों। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा नहीं गया, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जो कॉटन सिटी है दोस्तों, कॉटन सिटी, कपास सिटी जिसे कहा जाता है, कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल को। पलवल एक जिला है हरियाणा का, जो कि 2008 में जिसको बनाया गया था, और कपास जो है सिरसा में सबसे अधिक होती है। कॉटन सिटी किसे कहते हैं? पलवल को, और कपास सिरसा में सबसे अधिक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ ले कॉटन सिटी किसे कहते हैं? पलवल को, लेकिन जो कपास होती है वो सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, जो कपास है वो सिरसा में सबसे अधिक होती है, पूछ लिया। और मीर शाह की मज़ार कहाँ स्थित है? ये दोस्तों फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मीर शाह की मज़ार? ये आपकी फतेहाबाद में स्थित है, नीचे आएगा। अगला देखिए, चौधरी छोटूराम का संबंध कहाँ से है? जो चौधरी छोटूराम जी हैं उनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो ये है आपका रोहतक से। कहाँ से? वो रोहतक से संबंध रखते हैं चौधरी छोटूराम जी। लेकिन जो चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय है, चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पर स्थित है? ये है मुरथल सोनीपत में स्थित। जन्म हुआ था रोहतक में, उनके नाम से विश्वविद्यालय है दोस्तों मुरथल सोनीपत में। और चौधरी छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है आपकी? ये है यमुनानगर में स्थित। ठीक है दोस्तों, जन्म हुआ रोहतक में, संबंध रोहतक में, गड्डी सांप लगाओ जिसका नाम बदलकर अब छोटू राम नगर कर दिया गया है जो, और विश्वविद्यालय इनके नाम पर है मुरथल सोनीपत में, और इनका तापीय विद्युत परियोजना इनके नाम पर है यमुनानगर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखिए, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है दोस्तों कैथल को, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाड़ा में स्थित हैं। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों लाइनें हैं दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे मेन लाइनें हो सकती हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को, और सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर स्थित हैं आपकी? ये हैं अम्बाड़ा में। कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अगला है गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है। आपको पीछे बताया था यमुनानगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गन्ना होता है। ठीक है दोस्तों, और गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है आपका करनाल में। गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है, लेकिन जो गन्ना प्रजनन केंद्र है आपका वो करनाल जिले में आपका स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, माता मसानी का मेला, जो माता मसानी है उनका मेला महेंद्रगढ़ में आयोजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो शीतला माता है जिनको पहले मसानी माता के नाम से भी जाना जाता था, शीतला माता को, उनका मेला भी गुरुग्राम में आयोजित किया जाता है। आपसे दोस्तों कैसे पूछेगा एग्जामिनर? ये पूछेगा कि माता मसानी का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में, और आपको शीतला माता के ब्रैकेट में दे देगा मसानी माता। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपकी ब्रैकेट में मसानी माता आ जाए तो आपका आंसर होना चाहिए गुरुग्राम, और अलग से आ जाए माता मसानी, सिंगल दे रखा हो माता मसानी, तो आपका आंसर होगा महेंद्रगढ़ में इसका मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
कि जो धान का कटोरा है वो किसे कहते हैं, वो हम करनाल को कहते हैं। किसको कहते हैं दान का कटोरा, हम करनाल को कहते हैं। लेकिन जो कैथल में है सब दान की सबसे ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, दान का कटोरा आप सबको पता है करनाल को कहते हैं, लेकिन जो दान की सबसे ज़्यादा किस्में उगाई जाती हैं वो कहाँ पर उगाई जाती हैं, हरियाणा राज्य में। यहाँ आपकी उगाई जाती हैं दोस्तों कैथल में। ठीक है, और गेहूँ से संबंधित देख लीजिए, जो गेहूँ अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, ये आपका करनाल में है। लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पर उगाई जाती है, ये आपके सिरसा ज़िले में वो है उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दान का कटोरा करनाल को, लेकिन सबसे ज़्यादा दान कैथल में है। गेहूँ अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ सिरसा में होती है। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, चाहे आप साथ के साथ इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, एग्जामिनर आपको इनमें जो है फंसाने की साजिश जरूर कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है। ये आपको पता है कल्पना चावला का संबंध करनाल से है, लेकिन जो कल्पना चावला तारामंडल है वो कहाँ पर स्थित है आपका, ये है कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कल्पना चावला का संबंध करनाल से है, लेकिन कल्पना चावला तारामंडल आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, करनाल और कुरुक्षेत्र। अगला देखिए, ओपी जिंदल यानी ओम प्रकाश जिंदल जो है उनको स्टील किंग के उपनाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ओपी जिंदल जो है उनका संबंध हिसार जिले से, उनका संबंध कहाँ से है, हिसार जिले से है। लेकिन जो ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय है वो आपका सोनीपत में स्थित है। ओपी जिंदल का संबंध हिसार जिले से है, लेकिन ओपी जिंदल का विश्वविद्यालय वो सोनीपत जिले में दोस्तों वो स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, चौधरी बंसीलाल और देवीलाल जी के बारे में देखिए। चौधरी बंसीलाल का संबंध कहाँ से है आपका, ये भिवानी में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, चौधरी बंसीलाल जी का, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है हरियाणा का। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, चौधरी बंसीलाल लेगा। पीटीआई के जो एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त 2020 को, उसमें इनका नाम पूरा दिया गया था दोस्तों, लेकिन कुछ जो टीचर हैं, जो अभ्यर्थी थे, वो कंफ्यूज हो गए थे, तो उन्होंने उसका आंसर और कुछ लिख दिया था। लेकिन इनका पूरा नाम आपके पेपर में आ सकता है, चौधरी बंसीलाल लेगा। उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, यह है दोस्तों आपका भिवानी से। लेकिन जो चौधरी बंसीलाल स्टेडियम है कहाँ पर है, ये आपका लाहली रोहतक में है। चौधरी बंसीलाल का संबंध भिवानी से है, लेकिन उनका नाम से जो स्टेडियम बनाया गया है वो किया गया है लाहली रोहतक में। ठीक है दोस्तों, अगला है चौधरी देवीलाल से संबंधित देखिए। चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा से है, आप सबको पता है सिरसा जिले से है चौधरी देवीलाल जी का संबंध। लेकिन चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपका पंचकुला में। कहाँ पर, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम आपका पंचकुला में है। और चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा से। और चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है, ये आपका यमुनानगर में स्थित है दोस्तों। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़ जाए। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक भी नंबर आपका एग्जाम में दोस्तों इसके में कटना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कन्फ्यूज़न हो गई दोस्तों, हर क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा से है, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकुला से है, और चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क आपका यमुनानगर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अगला है साइकिल और मोटरसाइकिल से संबंधित। जो साइकिल उद्योग है आपका वो है सोनीपत में स्थित है, आप सबको पता है। साइकिल नगरी किसे कहते हैं, सोनीपत को कहते हैं। साइकिल उद्योग सोनीपत का प्रसिद्ध उद्योग है दोस्तों। ठीक है, और मोटरसाइकिल आपसे पूछ ले तो वो है आपका फरीदाबाद का प्रसिद्ध उद्योग है। ठीक है दोस्तों, फरीदाबाद में क्या है, मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा निर्मित किया जाता है। लेकिन जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है हीरो होंडा, ये किया गया आपका दारूहेड़ा रेवाड़ी में। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मोटरसाइकिल उद्योग कोई के उपनाम से किसे जाना जाता है, या आपके जाना जाता है फरीदाबाद को। लेकिन जो हीरो होंडा है मेन कंपनी है दोस्तों मोटरसाइकिल से संबंधित, ये आपका दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है।
ठीक है दोस्तों। साइकिल उद्योग सोनीपत में, मोटरसाइकिल उद्योग फरीदाबाद में, और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग जो है आपका दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अरावली गोल्फ मैदान, जो गोल्फ खेलते हैं दोस्तों, अरावली गोल्फ मैदान वो कहाँ पर स्थित है आपका? ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? फरीदाबाद जिले में स्थित है आपका अरावली गोल्फ का मैदान। ठीक है। और कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ पर स्थित है आपका? यह तावड़ू मेवात में। दो जगह हमारे हरियाणा में गोल्फ के मैदान है दोस्तों, एक तो है फरीदाबाद में, और कंट्री क्लब अगर आपके सामने आ जाए तो आपका आंसर होना चाहिए तावड़ू मेवात में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं दूरदर्शन पर। दूरदर्शन जो है सबसे पहले 2003 में, शायद 1999 में दूरदर्शन जो है हिसार में स्थापित किया गया था। अब 1999 में दूरदर्शन आपका हिसार में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि दूरदर्शन का रिले स्टेशन कहाँ पर है, ये आपका फिरोजपुर जिरका में स्थित है। ठीक है, रिले स्टेशन अगर आपको दिख जाए तो आपका आंसर क्या होगा? फिरोजपुर जिरका मेवात में जो है वहाँ पर स्थित है दूरदर्शन का रिले स्टेशन। और सिंपल पूछ ले कि दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका हिसार में, जिसका निर्माण 1999 में वहाँ पर वो स्थापित किया गया था हिसार में। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला, सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पर है? ये आपका सबसे ज़्यादा भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं दोस्तों, आप सबको पता ही है। और सबसे ज़्यादा मंदिर बेरी गांव झज्जर में स्थित है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मंदिर किस जिले में है तो आपका आंसर होना चाहिए भिवानी। और आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मंदिर किस गांव में है हरियाणा में, तो आपका आंसर होगा बेरी गांव झज्जर में। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, जिला पूछ ले भिवानी, गांव पूछ ले बेरी गांव झज्जर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, आम सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? आम सबसे अधिक कहाँ पर है? ये है आपके अम्बाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर? अम्बाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा आम की पैदावार की जाती है दोस्तों। ठीक है, आमों का मेला कहाँ पर लगता है आपका? ये लगता है पिंजौर पंचकुला में। आम सबसे ज़्यादा होते हैं अम्बाड़ा में, और आमों का मेला लगता है आपका पिंजौर पंचकुला में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, चिंकारा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। अगर आपके सामने आ जाए कि अकेला चिंकारा आ जाए कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका केरू भिवानी में। कहाँ पर? कैरू भिवानी में स्थित है आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, और आपका जाए कि म्यूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका जाबुआ रेवाड़ी में। कहाँ पर? अगर आपके सामने अकेला चिंकारा जाए, अकेला चिंकारा, तो ये होगा कैरू भिवानी में, लेकिन उनके साथ मयूर जुड़ गया, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो ये आपका होगा जाबुआ रेवाड़ी में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, मंजी साहिब गुरुद्वारा। क्या आ गया दोस्तों? मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पर स्थित है? मंजी साहिब गुरुद्वारा आपके अम्बाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? आपके ये अम्बाड़ा में स्थित है दोस्तों मंजी साहिब गुरुद्वारा। और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका कैथल में स्थित है। कहाँ पर? ये आपका कैथल में स्थित है दोस्तों, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। और गुरुद्वारा मंजी साहिब, देखिए दोस्तों, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा अगर अंत में लगा हो तो अम्बाड़ा में है। श्री अगर मंजी से पहले लगा हो तो गुरुद्वारा कहाँ पर है? वो कैथल में है। और शुरू में गुरुद्वारा लगा हो मंजी साहिब के तो आपका रोहतक में स्थित है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये दो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर स्थित है? जो डेरा सच्चा सौदा है दोस्तों वो है आपका सिरसा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? डेरा सच्चा सौदा है आपका सिरसा में। और डेरा सच्चा सौदा का मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका जींद जिले में। ठीक है दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा राम रहीम से संबंधित है, वो सिरसा में है। और उनका मेला कहाँ पर लगता है डेरा सच्चा सौदा का? ये लगता है आपका जींद जिले में स्थित। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, सीता माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माता का मंदिर आपका करनाल में स्थित है। कहाँ पर? सीता माता का मंदिर है आपका करनाल में स्थित है। और सती का स्थान कहाँ पर है? ये है होडल पलवल में। सीता और सती, आपसे पूछ ले
कि सीता तो है करनाल में उसका मंदिर, और सती का स्थान है वो है होडल पलवल में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला देखिए, अगला है बाबा काली कमली वाले का डेरा। बाबा काली कमली वाले का डेरा है दोस्तों, वो है आपके कुरुक्षेत्र में स्थित है। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि काली माता का मेला कहाँ पर है, ये आपका पंचकुला में। ठीक है दोस्तों, काली कमली वाले बाबा वाले डेरा का क्षेत्र को है कुरुक्षेत्र में, और काली माता का मेला है आपका पंचकुला में। ठीक है दोस्तों, काली देवी का मेला है आपका हांसी हिसार में। ठीक है दोस्तों, काली कमली वाले डेरा है कुरुक्षेत्र में, काली माता का मेला है जो लगता है वो पंचकुला में, और काली देवी का मेला आपका लगता है हांसी हिसार में दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, हरियाणा की पहली फिल्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं पहले स्टार लगा देता हूँ इस पे। जो हरियाणा की पहली फिल्म है दोस्तों, आज समझा दूंगा आपको कि आप कन्फ्यूजन किस में होते हैं इस फिल्मों से संबंधित हरियाणा की, तो इसमें समझ लीजिए। जो हरियाणा की आपसे पूछे कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, तो ये है आपकी धरती, जो कि 1968 में जिसका रिलीज किया गया था। हरियाणा की पहली फिल्म है धरती। ठीक है, और आपसे दो क्वेश्चन अब कन्फ्यूजन वाले हैं, तो उनका कन्फ्यूजन आज दूर कर ही देते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की सफल फिल्म यानी हिट फिल्म जिसे कहते हैं, तो वो कौन सी है, तो ये आपकी बहू रानी, जो कि 1983 में इसकी रिलीज थी। सफल फिल्म यानी हिट फिल्म पूछे तो वो है बहू रानी। अगर सुपर हिट फिल्म आपसे पूछे यानी सफलतम फिल्म आपसे पूछे हरियाणा की, तो ये है आपकी चंद्रावल, जो कि 1984 में इसको रिलीज किया गया था। ठीक है दोस्तों, हिट फिल्म तो थी बहू रानी जो कि 1983 में, और सुपर हिट फिल्म थी दोस्तों चंद्रावल 1984 में जिसको रिलीज किया गया था। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा की पहली फिल्म तो आपको पता ही है धरती, 1968 में जिसको रिलीज किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है और अंतिम है कि राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है आपका। राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों आपका रेवाड़ी में, और राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम आपका कहाँ पर है, ये है आपका फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर, यह आपका फरीदाबाद में स्थित है। क्या, राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछ ले रेवाड़ी में है। ठीक है, और राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम आपसे पूछ ले तो ये कहाँ पर है, ये है फरीदाबाद में स्थित है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचता है दोस्तों, देख लीजिए वो भी। जो हरियाणा का कालिदास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कालिदास। तो एक किसे कहते हैं हरियाणा कालिदास, ये कहते हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी को। ठीक है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर है वो है दीपचंद बहमन। अगर आपसे अकेला कालिदास पूछा जाए तो आपका आंसर होगा लक्ष्मीचंद, और कालिदास प्लस शेक्सपियर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों दीपचंद बहमन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब अंतिम है, मास्टर चंदगीराम का संबंध किससे है। अंतिम एक या दो क्वेश्चन और रह गए दोस्तों, तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी दोस्तों इस वीडियो से, आशा करता हूँ। तो मास्टर चंदगीराम का संबंध है वो कुश्ती से है, और चांदराम का संबंध जो है पैदल चाल से है। किससे, पैदल चाल से है मास्टर चंदगीराम का संबंध। मास्टर चंदगीराम का संबंध कुश्ती से है, और चांदराम का संबंध जो है पैदल चाल से है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, अब है अंतिम क्वेश्चन आपका। अंतिम क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण का मेला आपका कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। कहाँ पर लगता है, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है आपका कुरुक्षेत्र में लगता है, और सूरजकुंड का मेला लगता है आपका फरीदाबाद में। कंफ्यूज मत होना है दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है वो आपका कुरुक्षेत्र में है, और सूरजकुंड को आपको पता ही होगा, ये आपका मेला लगता है फरीदाबाद में। सूर्य और सूरज से कंफ्यूज नहीं होना, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है आपका कुरुक्षेत्र में, और सूरजकुंड का मेला लगता है आपका फरीदाबाद में दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपकी सभी जो कन्फ्यूजन है हरियाणा जीके से रिलेटेड वो आपकी इस वीडियो से दूर हो गई होंगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे आगामी वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं
अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।